Hello guys, welcome to my class. I'm in front of you again and Srimati Pushpalata Chaudhary of again new video with new video. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भले ही हमने 1 मिनट पहले क्यों नहीं जो काम कर लिया है वहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो सिंपल जो पास्ट टेंस है बिल्कुल बेसिक लेवल पे उसकी आज अपन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो पहचाने कैसे कि पास्ट आपने कुछ काम किया, उसने खाया, उसने बया, वो गया, वो खेला, वो रोया, उसने हंसा, आ ई ए के जो उच्चारण आते हैं वो गई, इस प्रकार से जो उच्चारण आते हैं ना आया गया या ये इस प्रकार से मतलब हमें पता चलना चाहिए काम हमारा हो गया, भले ही मे बी फर्स्ट 1 मिनट पहले क्यों नहीं हुआ पर हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पास्ट टेंस का यूज करेंगे, पास्ट वो भी सिंपल टेंस का, ठीक है। तो एक बार अपन थोड़ा ले लेंगे अपना फॉर्मूला के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल इसी सिंपल पास्ट टेंस में आती है, इसके बाद कहीं 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 पे भी ये नहीं आएगी, ठीक है ना। चले, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। यू प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला। ही कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। शी कुक्ड फूड, उसने लड़की है उसने खाना बनाया। दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक लेटर लिखा, एक से ज्यादा है ना, प्लूरल है तो उन्होंने एक लेटर लिखा। आपने ये चीज ध्यान रख रहे होंगे, इस बार मैंने वर्ब को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया ना, डिफरेंट टाइप की ले लिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। वी रोट अ लेटर, हमने एक लेटर लिखा। रिया रोट अ लेटर, रिया ने एक लेटर लिखा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है, ठीक है ना। और ये सारे सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई बड़ा उसमें कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए एक साथ ले सकते हैं ना। नाउ टॉक अबाउट निगेटिव, तो निगेटिव में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं लेकिन जब निगेटिव करते हैं तो वहां पर हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड के साथ हम निगेटिव लगाते हैं। तो एक बार अपन फिर से यहाँ पे देख लेंगे, पहले रिवाइज कर लो मैं इस चीज को। आई प्लेड क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट, ही कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड, दे रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर, ये रिया रोट अ लेटर, ठीक है ना। यहाँ तक के क्लियर होने के बाद में हम उसको डिड के साथ में नोट लगाएंगे, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब यू कांट अप्लाई नेगेटिव फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। सब्जेक्ट डिड एंड नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म, यहाँ पे एक चेंज और करना है कि यहाँ पे हम जब नेगेटिव बना रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है ऑब्जेक्ट के पहले, डिड नॉट के बाद में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है सिंपल में, ठीक है। चलिए, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट नहीं खेला। ही डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया। शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया, वो जो लड़की है उसने भी खाना नहीं बनाया। दे डिड नॉट कुक फूड, मैंने यहाँ पे लिखा था राइट, तो मैं यहाँ पे फिर से रोड भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो फिर रोड के साथ में देखो क्या करूंगी मैं यहाँ पे, अगर डिड नॉट रोड फूड तो गलत हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रोट ROT रोट लेटर, लेटर कर दूंगी यहाँ पे। उन्होंने एक लेटर नहीं लिखा। वी डिड नॉट राइट अ लेटर, रिया डिड नॉट राइट अ लेटर, रिया ने एक लेटर नहीं लिखा, हमने एक लेटर नहीं लिखा। यहाँ पे आपका निगेटिव खत्म होता है। बट निगेटिव के साथ में बात आ जाती है कि इंट्रोगेटिव, जब प्रश्न पूछने की बात आती है, और मैं आपको बार बार बता देती हूँ बेटा गाइस कि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है या एग्जाम पे जो आप जो इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हो या स्टोरी बुक पढ़ते हो, तो हमेशा देखना वो पास्ट टेंस में चलती है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, व्हाई डिड ही कम, हाउ डिड ही कम, यानी इस प्रकार से जब लंबे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी टेंस का यूज हम उसमें ज़्यादा करते हैं ना। तो अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। और गाइज मैं बार बार आपको बीच में समझाती हूँ कि मैं बेटा बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर को आप उसको, मेरा मतलब ये कि आप उसको ग्रामर को टफ मत समझो, है ना, और बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश की स्टाइल में लो। फिर धीरे धीरे आप जब उस चीज़ में आगे बढ़ने लगते हो तो और अच्छे से काम करने लगते हैं ना। और किसी के क्रिटिसाइज होने का डर भी मत पालो, क्योंकि लोग बोलेंगे क्योंकि हमारी ये नेटिव लैंग्वेज नहीं, हम इसको बिल्कुल ईजी गोइंग लें कि ठीक है भाई हमारे को ये नहीं आ रहा, हम इसको फिर से सीख लेंगे। मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम इस देश में नहीं रहते, हमारे पास हिंदी भाषी हैं हम लोग, तो इन चीज़ों को लेके आइए ना। तो बिल्कुल भी अब कल से कंफ्यूज नहीं होना है ना, बोल देना कि भाई हम अभी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाए।
तो अब इंट्रोगेटिव में प्रश्न कैसे पूछेंगे, है ना, क्योंकि प्रश्न तो पूछना पड़ेगा, कोई स्टोरी बताई है तो उस प्रश्न को पूछने के लिए वही ट्रिक जो मैंने बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सामने कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डिड सामने आ जाएगा, है ना, डिड हो गया, एंड देन सब्जेक्ट हो जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। और बताओ जल्दी से एक और चेंज क्या करने वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डिड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला। आंसर वही होगा यस और नो में। लेंथी क्वेश्चन के लिए अभी हम आपको बाद में बताएंगे। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डिड ही कुक फूड, क्या उसने खाना बनाया, डिड ही कुक फूड, क्या उसने खाना बनाया, यस और नो। डिड शी कुक फूड, यहाँ पे भी देखा होगा आपने कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं। डिड दे कुक फूड, क्या उन्होंने नहीं, यहाँ पे तो राइट लिखा था, डिड दे राइट अ लेटर, क्या उन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिख करके फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिड वी राइट अ लेटर, क्या हमने एक लेटर लिखा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर हम लिख लेंगे डिड रिया राइट अ लेटर, क्या रिया ने एक लेटर लिखा, है ना, इजी, वेरी इजी। तो इस प्रकार से आपने डिड लगा करके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाए। लेकिन अगर लेंदी क्वेश्चन की बात हो रही है, जैसे बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि मैम लंबे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया कि WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वाई, हाउ, विद होम, इनको अपन सामने लगाएंगे और लंबे लंबे क्वेश्चन बना लेंगे। सपोज अपने को कहीं रीजन देना है तो वहां हमने क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। जब समय बताना है हमें तो कुछ भी नहीं करना, ये सेंटेंस एज इट इज रहने देना है इंट्रोगेटिव का, इसके सामने आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। फिर जैसे व्हेन यानी समय बताना है तो व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट, तुमने क्रिकेट कब खेला। व्हाई डिड आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट कब खेला, सबके साथ वाई जोड़ के काम करना, व्हेन सबके साथ जोड़ के करना है। फिर हाउ डिड यू कुक फूड, तुमने खाना कैसे बनाया, हाउ जोड़ दिया उसमें। वेयर लगा दिया, वेयर डिड शी कुक फूड, उसने खाना कहाँ बनाया। इस प्रकार से सारे इंट्रोगेटिव के सामने अगर आप WH वर्ड लगा देते हो तो लंबे क्वेश्चन बन जाते हो। फिर से रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स कि अगर आपको रीजन पूछा गया है तो वाई लगाना है, कोई इन्फॉर्मेशन देना है कैसे हो रही है, क्या हुआ है, तो आपको हाउ लगाना है। जहाँ टाइम की बात पूछी गई है तो वहाँ व्हेन लगाना है। जहाँ प्लेस यानी वेयर की बात पूछी गई कि कहाँ हुआ, कहाँ पढ़ा, कहाँ खेला, कहाँ खाना बनाया, तो आपको वेयर लगाना है। कि किसके साथ खेले, किसके साथ खाना बनाया, किसके साथ लेटर लिखा, तो आपको विद होम लगाना है। लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़छाड़ करना है और कोई इंटरप्शन इसमें नहीं करना है, केवल आपको इसके सामने WH फैमिली को पुटअप कर देना है और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको बना लेना है और आंसर भी उसी वे में देना है ना, यस नो देना है केवल सिंपल इंट्रोगेटिव में, और WH फैमिली के साथ में बड़े क्वेश्चन बनाना है। अब रही बात इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, तो हमने क्या करना है, WH फैमिली लगाने के पहले हमको इसमें कर लेना था, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, डिड शी नॉट प्ले क्रिकेट, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, डिड रिया नॉट राइट अ लेटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आपको बार बार समझाती हूँ कि एक या दो वर्ब लेके प्रैक्टिस करो, फिर दूसरे वर्ब लेके प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाइए और उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। गाइस बहुत बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने लगोगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही केवल यह है कि उन छोटे से छोटे गाँव के बच्चों को सिखाना, या उन शहरों में भी कई लोग अच्छे ऐसे हैं जो डरते हैं इंग्लिश को लेकर के और वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो सब भी इंग्लिश बोले और बाद में उन्हें किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, उन प्रॉब्लम को वो वैसे फेस करें जैसे नॉर्मली अन्य प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।